नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल के अंतर्गत इतिहास की कक्षाएं जारी है। आइए देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में बिहार का संबंध थोड़ा सा जुड़ता है। तो इसके अंतर्गत पहला हमें देखना है शुंग वंश को। जैसा कि हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ाते वक्त आपको लास्ट में बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट वीरद्रथ का हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना करता है। और स्टार्टिंग में इसका राजधानी पाटलिपुत्र ही बनता है, किंतु आगे चलकर यह विदिशा जो मध्य प्रदेश में है उसको भी एक राजधानी के रूप में स्थापित करता है और वहाँ वो प्रमुख हो जाता है। तो शुंग वंश का जो कार्यकाल होता है 185 BC टू 75 BC। ठीक है, सॉरी ये। तो इसमें हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानना है, जो इसका संस्थापक भी है शुंग वंश का। तो इसके बारे में एक अयोध्या अभिलेख है, वहाँ से जानकारी मिलती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो राज्य विस्तार के लिए होता है, आप जानते ही होंगे। और अयोध्या अभिलेख में इसका जिक्र आता है। और इस यज्ञ को जो कराने वाले थे वो पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, और एक ये भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि ये बौद्धों का उत्पीड़क था। ठीक है, इसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, बौद्ध विहारों को विनाश किया। तो बौद्धों का उत्पीड़क के रूप में भी इसकी चर्चा आती है। साथ ही इसकी एक उपाधि थी सेनानी। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन यह भी है कि इसने यवन आक्रमण को विफल किया। तो यवन आक्रमण को यह विफल कर देता है। एक और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि इसने भरहुत स्तूप एवं सांची स्तूप का मरम्मत भी करवाया। तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित थे। आइए एक और, इसी के समय जब यह स्थापित होता है शुंग वंश, तो इसी के समय में मैंने उस समय आपको बताया था मौर्य साम्राज्य में कि डेमेट्रियस एक शासक है, उसका आक्रमण होता है पाटलिपुत्र पर। तो डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर होता है इसी के समय। तो यह पुष्यमित्र शुंग के बारे में इंफॉर्मेशन रहा। अब इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है अग्निमित्र वह शासक बनता है। और इसके बारे में मात्र एक इन्फॉर्मेशन है कि कालिदास द्वारा एक रचित नाटक है मालविका मित्र। और इस नाटक में इसी अग्निमित्र को मुख्य नायक के रूप में जगह दी गई है कालिदास के द्वारा। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्र जो नाटक है उसका मुख्य नायक जो है यह अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, वह मुख्य नायक है। इस वंश का अंतिम शासक जो है वो द्वैभूति था। और इसी की हत्या करके इसका मंत्री वसुदेव कर्ण वंश का स्थापना करता है। तो आइए देखते हैं कर्ण वंश का। तो कर्ण वंश इसके बाद स्थापित होता है शुंग वंश के बाद, और इसका संस्थापक जो है वह है वासुदेव। यह भी एक ब्राह्मण कुल का रहता है, इसलिए ब्राह्मण वंशी था। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक है वह है सुशर्मा। ठीक है, तो 2 ही मेन इन्फॉर्मेशन है। पहला तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, और दूसरा सुशर्मा जो है अंतिम शासक है। और सुशर्मा की हत्या सातवाहन के संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक जो आंध्र में देखने को मिलता है, सिमुक द्वारा कर दी जाती है। और सातवाहन का डायरेक्ट कोई संबंध अभी तक ऐतिहासिक रूप से, प्रामाणिक रूप से नहीं दिखा है पाटलिपुत्र या बिहार के साथ। ठीक है, अब इसी काल में जब ये शासन चल रहा था तो अंतिम जब
पहली शताब्दी ईसा पूर्व की अंतिम चल रही थी, तो कलिंग का शासक खारवेल का पाटलिपुत्र पे मगध पे आक्रमण होता है। तो खारवेल का आक्रमण, एक इन्फॉर्मेशन ये भी आप नोट कर लीजिएगा। खारवेल जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व का जब अंतिम समय चल रहा था उसमें वो आक्रमण करता है। अब इसी मौर्योत्तर काल में विदेशियों का एक वंश आता है, कुषाण वंश। और कुषाण वंश के दौरान जो प्रसिद्ध शासक इसका है कनिष्क, कनिष्क ने भी मगध पे आक्रमण किया। और उस जब आक्रमण करता है तो कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करता है, और एक दार्शनिक होते हैं अश्वघोष बौद्ध धर्म के, उनको अपने दरबार में ले जाता है। ठीक है, तो अश्वघोष को अपने दरबार में ले जाता है, और इस काल के यानी कनिष्क के युग के कई अवशेष भी बिहार के स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो कई अवशेष प्राप्त होते हैं कई स्थानों से। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के बारे में बिहार का संबंध इतने जुड़ता है, और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम यहाँ पूरा इतिहास नहीं पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में जहाँ जहाँ बिहार का संदर्भ आएगा, जितना उसका संबंध रहेगा उसी को देखेंगे, और उससे संबंधित भी हम जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जो एग्जाम के व्यू से अधिक इंपॉर्टेंट होंगे, उसी को देखेंगे। तो इस तरह से मौर्योत्तर काल हमारा कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।